जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनि। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। नाटक समयसार ग्रंथ हमारा चल रहा है। उसमें हमने 30 नंबर तक के छंद की चर्चा पिछली बार की थी। 30वां छंद थोड़ा जल्दी हो गया था, तो अपन वहां से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिख रही है सबको ना? तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि दो तरह की स्तुति, निश्चय स्तुति और व्यवहार स्तुति। तो निश्चय स्तुति तो क्या है कि जो आत्मा के अनंत गुण हैं, उन गुणों से जिनेंद्र देव की स्तुति करना वो निश्चय स्तुति है। और उनके तन से स्तुति करना, वो बाहर से कैसे हैं वो स्तुति करना, वो व्यवहार स्तुति है। तो वास्तव में व्यवहार स्तुति सच्ची स्तुति नहीं है ना। वही इसका जो अपन ने 4-5 पढ़े, उसी का ही सारांश इस 30वें नंबर के छंद में है कि तन चेतन व्यवहार एक से, निश्चय भिन्न भिन्न है दोई। तन की थुति व्यवहार जीव थुति, निश्चय दृष्टि मिथ्या थुति सोई। कि अगर थुति मतलब स्तुति, अगर निश्चय नए से देखें तो वो स्तुति व्यवहार से गई स्तुति वो मिथ्या स्तुति है। तो अपन अब विचार करें कि क्यों है। क्योंकि देखो, बाह्य वैभव मिलना, समो शरण मिलना, अष्ट प्रातिहार्य होना और शरीर का बहुत अच्छा होना, बहुत बलवान होना, ये सब किस चीज से है? कि ये पुण्य के उदय से है। और पुण्य का उदय कैसा है? कि पुण्य का उदय जब तक है तब तक वो वैभव है, और जब पुण्य का उदय समाप्त हो गया तो वो वैभव भी नहीं है। तो वास्तव में इसलिए तन की स्तुति सच्ची स्तुति नहीं है। किंतु जो आत्मा अपना आश्रय लेकर पर्याय में भी निर्मल गुणों को प्रकट कर लेता है, तो वो वास्तव में तब वो अनंत गुण है, और उन अनंत गुणों की स्तुति करना ही सच्ची स्तुति करना है। यही वाली बात समंत्रभद्र आचार्य ने देवागम स्तोत्र कहे आप्तमीमांसा, उसमें भी यही कहा है कि मैं आपकी स्तुति इसलिए नहीं करता कि आपके पास समो शरण है, आप आकाश में विहार करते हैं, क्योंकि ये सब चीजें तो मायावी को भी देखने में मिल जाती है। किंतु मैं किस लिए आपकी स्तुति करता हूं? क्योंकि आप आत्मिक गुणों से सुशोभित हो। तो अब जब भी हम स्तुति करें, देखो बाहर की महिमा आए हुआ बिना रहती नहीं है। अपन अभी स्मारक जाएं दर्शन करने के लिए, तो वो इतनी सुंदर सीमंदर भगवान की प्रतिमा दिखती है ना, बिल्कुल देखते ही रह जाओ। तो एकदम कि ऐसे हाथ पर हाथ धरा ऐसे, और सब बाहर के भी दिखते हैं। किंतु वास्तव में अंदर से क्या स्तुति आनी चाहिए? कि जो उनके अनंत गुण शुद्ध हो गए हैं, प्रकट नहीं हुए। गुण तो थे ही, किंतु वो विभाव रूप चल रहे थे, और अब शुद्ध गुण हो गए हैं, तो उन गुणों का बहुमान हमको आना चाहिए। तो इस तरह से ये 30 नंबर के छंद की बात हुई। हम 31 नंबर, आज ये हमारा अंतिम है जीव द्वार का, क्योंकि 5 छंद बाकी हैं। टोटल 35 छंद हैं इस जीव द्वार में। तो आज हम 31 से 35 नंबर तक के 5 6 छंद की चर्चा आज करेंगे। तो अब यहाँ से 30 और 31 नंबर के छंद में क्या बता रहे हैं कि समझदार व्यक्ति कौन है, कौन समझदार व्यक्ति है। बहुत अच्छा। और देखो आज वीर शासन जयंती है और अपना ये छंद निकला है। देखना कैसे रिलेट होता है ये वीर शासन जयंती से। मैं पढ़ रही थी तो ही मुझे लगा कि आज अपने आप से ऐसा रिलेशन बैठ गया है। एक बार छंद साथ में बोलते हैं, फिर इसका अर्थ करेंगे। जो चिरकाल गड़ी वसुधा मही भूरी महानिधि अंतर गूंजी, को उखारी धरे मही ऊपरी जे द्रग बंद तिन्हें सब सूझी। क्यों यह आत्म की अनुभूति पड़ी जड़ भाव अनादि अरूझी,
ने जुगतागम साधिक ही गुरु लक्षण वेदी विचक्षण बूझी। देखिए क्या कहा है इसमें, अपन पूरा एकदम शाब्दिक अर्थ नहीं करते हैं, पर क्या कि कहीं पर एक बहुत जमीन के अंदर बहुत सारा सोना रखा हुआ था, गड़ा हुआ था, और किसी को नहीं पता था। तो किसी ने क्या किया कि उपकार करके वो सोना निकाल के बाहर रख दिया, है ना। बहुत सारा हीरा जवाहरत रखे हुए थे, तो क्या किया किसी ने, को उखारी धरे मही ऊपर, जमीन के ऊपर निकाल कर रख दिया गड़ा हुआ सोना। तो जे द्रगवंत तिन्हें सब सूझी, जो आंख वाले थे उनको तो वो सोना दिखाई देने लगा, है ना, कि इतना सोना है, अब उसे प्राप्त करना, कि दिखे तो पहले तो पता ही नहीं था कि मेरे ही घर के पीछे यार्ड में इतना सारा धन दौलत छुपी हुई है, किसी ने निकाल के रख दिया, तो अब देखने का काम हमारा है। तो कौन देखेंगे कि जिनके पास आंख है, अंधे हैं उनको तो कोई फर्क ही नहीं, उनके लिए तो पत्थर सोना सब बराबर है। तो ये तो उदाहरण दिया। अब इसी प्रकार क्या हुआ कि यह आत्मा की अनुभूति, आत्मा की अर्थात मेरी अनुभूति को, जो कि पड़ी हुई थी जड़ भावों के अंदर, मेरे में इतना वैभव है ये मुझे पता ही नहीं था। तो किसने किसने उपकार किया, कही गुरु, गुरु ने उपकार करके वो वैभव मानो मुझे निकाल कर दिखा दिया, है ना। महावीर भगवान ने आज वीर शासन जयंती के दिन वो वैभव निकाल कर हमको दिखा दिया कि ऐसा वैभव हमारे पास है। देखो आता है ना एक भजन, कितना उपकार है गुरुवर का, मक्खन निकाल हमको जो दिया, ओ अब वह पुरुषार्थ मुझे करना, अब वह पुरुषार्थ हमें करना, जो मुक्ति तक ले जाएगा, है ना। गुरुवर ने तो उपकार कर दिया, दिखाकर, कैसे दिखा दिया कि जुगतागम मतलब युक्ति और आगम से, नए और निक्षेप आदि से सब करके दिखा दिया। अब कौन, जो विलक्षण पुरुष, विचक्षण मतलब समझदार, जो समझदार पुरुष हैं, अब वो लक्षण को देखकर उस आत्मा को बूझते हैं, जानते हैं। देखो ऊपर लिखा था द्रगवंत, कि जिनके आंख है वही देख सकते हैं, और ये जब वैभव दिखा दिया जिनवाणी में इतने, तो भी कौन देखेगा कि जो समझदार है, जो भव्य है, उसी को इस चीज की वैल्यू आएगी। बाकी किसी को तो हजारों लोग सुन के चले जाते हैं, सुनते ही नहीं है कि ठीक है लिखा होगा, किंतु जो समझदार व्यक्ति है वो इसे सुनेगा। देखो ये गुरु ने हमको बता दिया वैभव, ये कितनी अच्छी बात है कि अपन विचार करो, जैसे आदिनाथ भगवान जब मुनिराज बने तो वो पहले मुनिराज थे, है ना, किसी को आहार देना उनको नहीं आता था, तो उनको क्या हुआ, कितनी मेहनत करनी पड़ी, इतने दिन तक उपवास रहा, उन्हें फर्क नहीं पड़ा, किंतु रहे ना 6 माह तक विधि ही नहीं मिली, तो रहना पड़ा। मतलब हमको अगर ऐसे आत्मा का वैभव ढूंढना पड़ता कि आत्मा कैसा है, अगर हम सबसे पहले सम्यक दर्शन करने वाले व्यक्ति होते, या हमारा ऐसे भाव में जन्म हो जाता कि जहां आत्मा की बात ही नहीं चलती, और हम सोचते कि आत्मा कैसा है, तो हमें ढूंढना पड़ता कि आत्मा, आत्मा में ये गुण है, ये शक्तियां हैं। तो अब हमको वो सब मेहनत करने की जरूरत नहीं है जो आदिनाथ मुनिराज को आहार के लिए भी करनी पड़ी थी, है ना। इतने लकी तो हम हो गए कि हमको गुरु ने ये सारे युक्ति और नए से सारी चीजें हमें निकाल के दिखा दी। अब क्या करना है कि सिर्फ हमको पुरुषार्थ करना है और लक्षण को जानकर उस आत्मा को समझना है ना? तो ये बात मतलब वास्तव में आज महावीर भगवान ने हम पर उपकार हो गया कि हमें दिव्य ध्वनि सुनने को मिल गई। गौतम गंधर ने और अन्य गुरुओं ने उसे ग्रंथों में पिरो दिया ताकि हमको सुनने को मिल गई, है ना। आज वीर शासन जयंती के दिन ये आना चाहिए कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ये सब सुन पा रहे हैं। ये तो अनंत जीव हैं, देखो कितने जीव हैं संसार में, कितने तो कम जैनी है, और जैनी में भी आत्मा की बात सुनने वाले तो बहुत गिन के अपन गिन सकते हैं जिनको आत्मा की बात सुनना पसंद हो, उंगलियों पर गिन लो इतने लोग हैं सिर्फ।
तो इस तरह से ये आज वीर शासन जयंती के दिन ही अपने को गुरु का उपकार भी सुनने को मिल गया। तो इस तरह से ये 31 नंबर का छंद हुआ। अब इसके बाद 32 नंबर के छंद में भी इसी तरह की बात बताई है कि कैसे अब आत्मा की बात कैसे हमने सुन लिया आत्मा को, अब भेद विज्ञान के लिए हम क्या करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट छंद है ये, इसको एक बार पहले साथ में गाएंगे। ये समय सार की गाथा 34 और 35 है, जो कि अनेकों बार शिविरों में ली जाती है। इसे बोलते हैं, इसे ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, उसकी गाथा। प्रत्याख्यान मतलब त्याग, ज्ञान में ही त्याग होता है। तो ये उसी की गाथा का जो कलश लिखा हुआ है और इस कलश का जो टीका लिखी हुई है उसके आधार पर ये लिखा हुआ है। एक बार साथ में बोल लेते हैं 32 नंबर का छंद। जैसे को जन गयो धोबी के सदन, तीन पहिरयो परायो वस्त्र, मेरो मानी रयो है। धनी देखी कयो भैया यह तो हमारो वस्त्र, चिन्ह पहचानत ही त्याग भाव लयो है। तैसे ही अनादि उदगल सो संजोगी, जीव संग के ममत सो विभावता में भयो है। भेद ज्ञान भयो जब आपा पर जान्यो, तब न्यारो पर भव सो सहज निज गयो है। क्या कहा कि जैसे ये धोबी वाला उदाहरण सबके साथ ये वाला केस हो गया होगा। हमारे तो फ्लैट सिस्टम में हो ही जाता है बहुत बार कि सामने वालों के कपड़े हमारे यहाँ, हमारे वाले कपड़े सामने वालों के यहाँ चले जाते हैं, है ना। तो क्या उदाहरण दिया कि कोई धोबी के घर गया और वहां से किसी और का वस्त्र पहनकर आ गया, क्या सोचकर कि ये मेरा वस्त्र है, ऐसा समझकर वो पहन के आ गया। अब क्या हुआ कि जो उसका वास्तविक मालिक था उसने उस वस्त्र को देखा और क्या कहा कि अरे इसका चिन्ह देखो, इसमें तो ये चिन्ह है, ये तो मेरा वस्त्र है, तुम गलत वस्त्र पहने हुए हो। वो लोग मिले थे नीचे पार्टी में समझो। तो उसने वो वस्त्र देखा कि अरे हाँ हाँ, ये तो गलती से मैं धोबी के यहाँ से आपका वस्त्र लेकर आ गया। तो अब उसने चिन्ह देख लिया, तो क्या होगा, वो वस्त्र उतार कर दे देगा या घर जाके उतारेगा उस वस्त्र को? वहीं के वहीं जहाँ पार्टी में खड़ा है वहीं के वहीं तो उतार के उसको रिटर्न नहीं दे देगा वस्त्र। क्या करेगा कि अंदर में तो उसे समझ में आ गया, अंदर से त्याग हो गया है, ज्ञान में तो उसको त्याग हो गया है। उसे क्या लगेगा कि बस ये पार्टी खत्म हो, मैं घर पर पहुंचूं और वापस से ये वस्त्र उसको देकर अपना वस्त्र ग्रहण कर लूं। तो ये कहा कि त्याग सबसे पहले कहाँ पर हुआ, कि त्याग सबसे पहले ज्ञान में हुआ। उसने ज्ञान में समझ लिया कि ये वस्त्र मेरा नहीं है, ये किसी और का है। बाहर से वस्त्र का त्याग कभी भी हो, भले वो एक दिन रखने के बाद दे, घर पे लेकर आएगा, पूरा दिन पार्टी में पहना रहे, घर पर लाके धोएगा, प्रेस करवा के फिर उसको रिटर्न देगा, किंतु तब तक भी ज्ञान में तो उसने तब से ही ये मेरा नहीं है, पराया है, ऐसा मानना शुरू कर दिया। ये तो उदाहरण था। वैसे ही क्या हुआ कि अनादि काल से पुद्गल का संयोग जीव को है ना। जैसे ये तो उदाहरण क्या, हमेशा एक देश लागू पड़ता है। इसमें तो क्या लिखा कि वो वस्त्र धोबी के यहाँ से नया पहन के आया, किंतु ऐसे पुद्गल का संयोग हमें कब से, उसको वस्त्र का संयोग तो उसी समय हुआ था, किंतु हमको पुद्गल का संयोग, पर द्रव्य का, पर भावों का संयोग कब से है, कि अनादि काल से है ना। इसे उदाहरण में पूरा परफेक्ट नहीं लागू पड़ पाता है उदाहरण। तो किंतु क्या हुआ, संग के ममत सो विभावता में भयो है, कि जो मिला संयोग उसमें ही, कि देखो कितना सुंदर शरीर, मेरे कैसे भाव होते हैं, उसी में ही विभाव, भावों में ही बह रहा था। फिर क्या हुआ, जैसे ही भेद विज्ञान हुआ, जैसे ही उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि ये वस्त्र मेरा नहीं है, चिन्ह देखकर ये किसी और का वस्त्र है, वैसे ही जैसे ही मुझे भेद विज्ञान हुआ तो क्या हुआ, आपो पर जानियो, तब समझ में आ गया कि मैं अलग हूं और ये पर अलग है। तुरंत ही छोड़ दे, पूरे घर कुटुंब को तुरंत छोड़ दे कि तुम सब दुष्टों की टोली हो, तुम सब स्वार्थी हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना,
ऐसा सब तो बहुत समय बाद आएगा, किंतु ज्ञान में सबसे पहले त्याग कर दिया, और जिसे ज्ञान में त्याग हो गया ना, उसे निश्चित है कि वो बाहर में भी त्याग हो ही जाएगा। जैसे उसको वस्त्र का त्याग हो गया ना ज्ञान में कि ये मेरा वस्त्र नहीं है, तो वैसे ही जैसे ही भेद विज्ञान होता है, तो वैसे ही ज्ञान में पर भावों का त्याग हो जाता है। इसे ही कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों एक साथ होते हैं। कभी सुना है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों एक साथ? दर्शन पूरा निर्मल हो गया, ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ ही हो गया, और चारित्र का अंश प्रकट हो गया, एक देश त्याग हो गया जिसे कहें, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय का त्याग हुआ ना, तो अनंतानुबंधी कषाय चारित्र से रिलेटेड है, तो सम्यक चारित्र का भी अंश प्रकट हो गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान में त्याग भाव आ गया कि ये परद्रव्य मेरे नहीं है, ये परभाव मेरे नहीं है, ऐसा त्याग अंदर में उसको आ गया, है ना। तब क्या किया उसने? न्यारो पर भाव सो स्वभाव निज गयो है। तब उसने पर भावों से अपने स्वभाव को भिन्न पहचान लिया कि मैं ऐसे परद्रव्य और परभावों से भिन्न हूं, है ना। तो इस तरह से देखो, ये जब भेद विज्ञान होता है ना, कोई भी चीज का त्याग होता है ना, तो ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। क्या कहते हैं इसको? ग्रहण पूर्वक त्याग। कि त्याग किया, जैसे अपन बाजार में जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, तो क्या करते हैं? पैसे का त्याग करते हैं और सामान खरीदते हैं। तो ही समझदार है कि एक चीज का त्याग किया और दूसरी चीज को ग्रहण कर लिया। सिर्फ त्याग कर करके आ जाएं, पैसे दे दे के बाहर आ जाएं और सामान कुछ भी खरीद के नहीं लाएं, तो क्या हो जाएगा? कि ठगा जाएंगे हम तो। वैसे ही भेद विज्ञान हुआ, तो कि ये परद्रव्य मुझसे भिन्न है, ये सारी चीजें मुझसे भिन्न है, परद्रव्य परभाव, ऐसा जाना, तो तुरंत ही क्या होगा? कि स्वभाव, इधर स्वभाव का ग्रहण हुआ और परभाव का त्याग हुआ, दोनों का एक ही समय है ना। तो इस तरह से देखो, ये मैंने समय सार ग्रंथ में से भी निकाला है, इसमें बहुत है। अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था होना ही प्रत्याख्यान है, त्याग है, अन्य कुछ नहीं है। ये ओरिजिनल समय सार ग्रंथ में से पढ़ रही हूँ। क्या लिखा? कि ज्ञान में त्याग होना वो ही असली त्याग है। बाहर से तो वास्तव में त्याग क्या कर सकते हैं हम पर वस्तु को कभी ग्रहण किया ही नहीं, तो उसका क्या त्याग करेंगे? कैसे? कि पर वस्तु में, शरीर में और आत्मा में कौन सा अभाव है वीना आंटी? कौन सा अभाव है शरीर और आत्मा में? 4 अभाव पड़े हुए हैं ना आपके। कौन सा अभाव है आत्मा और शरीर में? अत्यंत हाँ, अत्यंत अभाव है। तो वास्तव में मैंने कभी शरीर को ग्रहण ही नहीं किया, तो मैं उसका त्याग क्या करूंगा? परद्रव्य का ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग क्या करूंगा? कि वास्तव में हमने ज्ञान में ही ऐसा ग्रहण कर रखा है कि हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी पोती वीना आंटी ने ग्रहण कर रखा है ना। सबने अपने ज्ञान में ही ग्रहण कर रखा है कि सब चीजें मेरी है, और ज्ञान में से ही त्याग करना है। देखो एक ये उदाहरण देते हैं बहुत सारे, कि एक आदमी के पास 100 ऊंट थे। तो वो ऊंट को क्या है, राजस्थान में रात में वो लेके जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह। तो उसने क्या किया, रात हो गई तो उसने सोचा सब ऊंटों को यहीं बांध देते हैं, सुबह वापस से चलना आगे चालू करेंगे, है ना। तो उसके पास उसने सब ऊंटों को बांधना चालू कर दिया। तो क्या किया, एक ऊंट को बांधा, 2 को बांधा, तो ऐसे जब तक उसने 99 ऊंट को बांध दिया ना, तब तक तो उसके पास रस्सी थी। अब 100 वाले ऊंट को बांधने के लिए उसके पास रस्सी खत्म हो गई। तो उसने क्या किया, सिर्फ ऐसे ही एक्टिंग कर दी, उसके गले में रस्सी डाली और ऐसे खूंटी पे लगाने की एक्टिंग कर दी, और सो गया वो भी, और सब भी सो गए। अब सुबह उठे तो सुबह उठ के जो उसका साथी था उसने 99 की रस्सी खोल दी और सब ऊंट चलने लगे, किंतु वो 100 नंबर का ऊंट उठ ही नहीं रहा था। तो उसने कहा कि अरे ये क्यों नहीं उठ रहा है, इसकी रस्सी भी खोल दी। वो बड़ा चिंता में कि ये ऊंट उठ क्यों नहीं रहा है, इसे तो रस्सी भी खुली हुई है, फिर भी ये क्यों नहीं उठ रहा है। तो उसने उसके मालिक से जाके कहा कि सब ऊंट तो चलने लगे किंतु एक ऊंट नहीं खुला। तो उसने कहा तुमने उसकी रस्सी खोली क्या? तो बोले नहीं, रस्सी तो बंधी हुई नहीं थी। तो बोले नहीं, उसकी ज्ञान में रस्सी बंधी हुई थी,
उसको रात में वो मेमोरी में था कि मुझे ऐसे मेरे मालिक ने बांध के यहाँ पर टांग दिया था, है ना। तो उसने जाके क्या किया, मालिक ने जैसे बांधने की एक्टिंग की थी वैसे ही खोलने की एक्टिंग कर दी। तो वो उठ खड़ा हुआ और सबके पीछे पीछे चल दिया। तो क्या हुआ, उसने ग्रहण भी कहाँ कर रखा था, ज्ञान में, और त्याग भी कहाँ किया, ज्ञान में ही त्याग किया। तो वैसे ही हमने भी परद्रव्य का ग्रहण भी दिमाग में कर रखा है कि मेरा शरीर, मेरे विभाव भाव, मेरा परिवार, मेरी ज्वेलरी, मेरी साड़ी, ये सारा मेरा मेरा ये ज्ञान में कर रखा है। वास्तव में तो कोई परद्रव्य मेरा है ही नहीं। तो ज्ञान में ही ग्रहण था और ज्ञान में ही त्याग करना है। मतलब ये बता रहे हैं कि भेद विज्ञान करना कितना आसान है। 31 वाले छंद में क्या बताया, क्यों आसान है, क्योंकि गुरु ने उपकार करके आपको सब चीजें रेडी, खाना प्लेट में तैयार करके दे दिया है, सिर्फ खाने की देर है, इसलिए भेद ज्ञान करना सरल है। 32 नंबर छंद में बताया क्यों भेद विज्ञान करना सरल है, कि उसके लिए कोई बहुत बोझा ढोना नहीं है, बहुत ग्रंथ नहीं पढ़ने, बहुत यात्राएं नहीं करनी। क्या करना है, ज्ञान में भेद विज्ञान करना है, ज्ञान में प्रत्याख्यान करना है। इसलिए इन दोनों छंदों का सार बोलेंगे तो क्या सार है, कि भेद विज्ञान करना बहुत सरल काम है, मैंने कठिन बना रखा है, वास्तव में बहुत सरल काम है। मतलब अपना थोड़ा सा अपनी मान्यता इस तरफ लगाए ना कि हाँ भेद विज्ञान हम कर सकते हैं, मान्यता ही तो बदलनी है। तो वो मान्यता बदलेंगे तो ये काम हमारा हो जाएगा। देखिए इस तरह से 32 नंबर का छंद हो गया। अब 33 नंबर का छंद देखते हैं, निजात्मा का सत्य स्वरूप। ये छंद बहुत फेमस छंद है, एक बार सब साथ में बोलते हैं, इसको छोटा सा है। कहे विचक्षण पुरुष सदा में एक हो, अपने रस सो भर्यो आपनी टेक हो, मोह कर्म मम नाही नाही भ्रम कूप है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। अब ये क्या है कि जब तक हमारा अभी हमने सुना है सम्यक दर्शन करना है, तो उन्होंने सोचा ये सही समय है चोट देने का। तो उन्होंने कहा तो भेद विज्ञान करना है ना, हम सबने भी सोच लिया कि हाँ करना है, तो तुरंत बता दिया कि आत्मा कैसा है। आपकी आग ठंडी हो जाए उसके पहले बनारसी दास जी ने बता दिया कि कैसे आत्मा का अनुभव करना है, कि विचक्षण पुरुष या ज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं। कैसा कहते हैं, जैसा ज्ञानी कहते हैं वैसा ही मैं हूं, क्योंकि वो वास्तव में समझदार हैं और समझदार व्यक्ति सही बात कहते हैं। तो कैसा हूं, कि मैं एक हूं, मैं सदा एक हूं, अभी इस समय भी अकेला हूं, कि मैं, हम चार, हमारे चार, मैं एक और हमारे चार, बेला आंटी, ऐसा है कि सदा एक हूं, अभी चार हैं फिर भी मैं अकेला ही हूं, सदा एक हूं, अपने रस सो भरियो आपनी टेक हो, अपने ज्ञान दर्शन से भरा हुआ हूं, लबालब भरा हुआ हूं। मतलब हूं अकेला किंतु किसी से कम नहीं हूं, बहुत शक्तिशाली हूं। अकेला सुनते ही तो हमारा चेहरा लटक जाता है कि अरे अकेले। सबसे ज्यादा कैसे लगता है ना अपने को, कि किसी के अपने प्रिय की मृत्यु नहीं हो जाए, क्यों, कि अकेले रहने से डर लगता है, कैसे लाइफ निकलेगी, क्या होगी, अकेलापन से सबसे ज्यादा आदमी डरता है। और वास्तव में अकेलेपन में सबसे ज्यादा सौंदर्य है, सबसे ज्यादा शांति है, सबसे ज्यादा खुशी है। और हमको लगता है बस मैं अकेले नहीं रह जाऊं। कितनी बार नहीं पिक्चरों में बता देते, तुमसे पहले तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है, मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी। अरे भाई अकेले ही हो, अभी भी अकेले ही हो। कैसे हैं, अकेले हैं किंतु अपने रस से भरे हुए हैं। कौन से रस से, कि ज्ञान दर्शन के रस से भरा हुआ हूं मैं। मोह कर्म मम नाही नाही ब्रह्म कूप है, मोह कर्म मेरा नहीं है, नहीं है, बिल्कुल ही मोह कर्म मेरा नहीं है। कैसा है वो, कि वो तो भ्रम रूपी कुआं है, भ्रम का कुआं है।
कुएं को भ्रम की उपमा क्यों दी? क्या होता है कि गहरे कुएं में कभी नीचे उतरे, है ना, तो नीचे तो उतर जाते हैं, किंतु वहां नीचे इतना अंधेरा होता है कि वहां भ्रमित हो जाते हैं कि अब ऊपर चढ़ने का रास्ता कहाँ है। इतना अंधेरा रहता है कि ऊपर चढ़ने का रास्ता ही नजर नहीं आता, बहुत गहरा अंदर होता है ना, इसलिए भ्रम रूपी कुआं ऐसी शब्द देते हैं। तो ऐसा ही मोह कर्म कैसा है कि भ्रम रूपी कुएं के जैसे। क्यों है? क्योंकि मोह कर्म में जो चीजें मिलती है कि बस उसी में अटक कर वहीं घूम कर रह जाते हैं। फिर कैसा हूं मैं? शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है, कि मेरा रूप कैसा है कि मैं तो ज्ञान दर्शन का सागर हूं, भरा हुआ हूं, लबालब भरा हुआ हूं, ऐसा मेरा रूप है। देखो यहाँ पर बनारसी दास जी कहें या कुंद कुंद आचार्य समय सार ग्रंथ में बार बार हर 4-6 गाथाएं लिखेंगे, फिर अपना स्वरूप बताएंगे कि जो उन्होंने समझाना चाहते हैं ना वो अलग अलग उदाहरण देंगे, अलग अलग चीजें बताएंगे, किंतु फिर बाद में एकाध गाथा ऐसी डाल देंगे कि मेरा स्वरूप कैसा है। तो हमें वास्तव में करने रूप यही कार्य है कि मैं इतना सुंदर सागर के जैसा, इतना लबालब ज्ञान दर्शन से भरा हुई चीज हूं, तो अपना अनुमान हम करें, ऐसा इस छंद में बताया। 33 नंबर का छंद हो गया। अब 34 और 35 दो छंद हैं, तब ये हमारा अभी है 10 मिनट है, तो शायद हो जाएगा 10 मिनट में पूरा। अगली बार से अजीव द्वार पढ़ेंगे हम कि तत्व ज्ञान होने पर जीव की कैसी दशा होती है, जिसे भेद विज्ञान हो जाता है उस जीव की कैसी दशा होती है। देखो दौलत राम जी ने भी ऐसी दशा का वर्णन किया है कि जब सम्यक दर्शन हो जाता है तब क्या होता है, क्या हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है तो उसमें पता है, प्रथम नरक बिन षट भू ज्योतिषवान भवन षण नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। तो दौलत राम जी ने उस तरह से बताया है कि सम्यक दर्शन हो गए तो तुम ऐसे चारों गतियों में नहीं घूमोगे यहाँ यहाँ। ये क्या बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन हो गया तो क्या हो जाएगा, कि पहली बात तो कि सम्यक दर्शन किया, तत्व की प्रतीति हुई, तो दृग ज्ञान चरित्र त्रिविध परिणयो है, ये तीनों सम्यक हो जाएंगे। जो अभी अपन ने इसके पहले बात की थी ना कि किया तो हमने सम्यक दर्शन है, किंतु सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र फ्री 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 उसके साथ प्रकट हो जाएंगे, पहला फायदा। दूसरा क्या है? विशद विवेक, विवेक जागृत हो जाएगा, है ना। विशद मतलब बहुत निर्मल, निर्मल विवेक प्रकट हो जाएगा, निर्मल ज्ञान हो जाएगा, है ना। आयो ओछो विश्राम पायो, अच्छा विश्राम, आछो मतलब अच्छा, अपने आत्मा में अच्छे से विश्राम हो जाएगा, विश्राम वाली अवस्था जागृत हो जाएगी। मतलब वास्तव में, और देखो ये कितना अच्छा, आपू ही में आपनो सहारो सोधी लयो है, अपने में ही अपना आश्रय ढूंढ लिया है, मैं ही मेरा सहारा हूं, है ना। होता है ना कौन सा, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपन अधिकरण, कि मैं मेरे ही आधार से हूं, किसी अन्य की मुझे जरूरत नहीं है। वास्तव में सम्यक दृष्टि हो जाए ना तो जीना आ जाता है, संसार में भी कैसे जीते हैं वो आ जाता है, कि बाहर से कैसा भी दिखे अंदर से कूल कूल एकदम, बाहर से सब कुछ हो रहा है किंतु अंदर में एक शांति की लहर गूंजती रहती है। तो अपने में ही अपना सहारा ढूंढ लिया, बाहर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं रही। इसलिए क्या कहते हैं बनारसी दास जी कि पुरुषार्थ कर कर ऐसे सहज स्वभाव को प्रकट करो और सारे विभाव को मिटा देना चाहिए। फिर यहाँ एक उदाहरण दिया कि पन्ना के पकाए जैसे कंचन विमल होत, तैसे शुद्ध चेतन प्रकाश रूप भयो है, कि जैसे पन्ना मतलब ये जो होता है, पन्ना बना देते हैं, पतला पेपर जो वो होता है ना, सोने को शुद्ध करते हैं तो पहले उसे कूट कूट के पेपर के जैसा, पन्ना मतलब पेपर, कागज के जैसा उसको बना देते हैं और फिर उस कंचन को अग्नि में पकाते हैं तो वो शुद्ध सोना प्रकट हो जाता है। वैसे ही भेद विज्ञान या तप की अग्नि में जलाकर शुद्ध चेतन प्रकट होता है ना। तो इस तरह से ये हुआ, 10 मिनट बता रहा है, ये 10 मिनट में अपना हो जाएगा।
तो इस तरह से ये बनारसी दास जी ने बताई वापस से कि सम्यक दर्शन की क्या महिमा है। अब 35 वाले नंबर के छंद में फिर से एक उदाहरण देकर बता रहे हैं कि क्या है मिथ्यात्व नष्ट हो जाने से क्या फायदा है। कि जैसे कोई पातुर बनाए वस्त्र आभरण, की जैसे कोई नाटक का कलाकार वस्त्र पहनकर मंच पर आए और पर्दे की ओट में खड़ा हो जाए, है ना। फिर क्या होगा, जब पर्दा खुलेगा और प्रकाश होगा तो सब लोग उसको देख सकते हैं, है ना। उस व्यक्ति को, पातुर मतलब नटनी, नाचने वाली, देखो यहाँ शब्दार्थ में लिखा है। तो वैसे ही क्या हुआ कि अभी तक तो ज्ञान से ढका हुआ था, किंतु जैसे ही सम्यक ज्ञान प्रकट होता है तब क्या होता है, मिथ्यात्व की ग्रंथि भेद हो जाता है। मिथ्यात्व का ग्रंथि भेद किसे कहते हैं पता है ममता आंटी, किसे कहते हैं ग्रंथि भेद मिथ्यात्व का? कि जब औपशमिक सम्यक्त्व होता है सबसे पहले, तो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व। तो इसे कहते हैं मिथ्यात्व का ग्रंथि भेद जाना। बहुत जगह ये शब्द पढ़ा होगा, ग्रंथि भेद हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं भेद हो गए ना, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए। तो ये ग्रंथि भेद जब हो गया तब क्या होता है, उमग्यो प्रकट रयो तीहू लोक भरी के, मतलब तीनों लोकों का जानना उस समय हो गया। जिसे सम्यक दर्शन हो गया वो निश्चित ही है कि उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी ही होगी। अब क्या है अंतिम सीख, क्या है कि ऐसा उपदेश सुनी चाहिए जगत जीव, शुद्धता संभारे जग जाल सो निसरी के। कि अब ऐसा उपदेश सुनकर हे भव्य जीवों इस संसार से निकल जाओ, संसार से पार हो जाओ और शुद्धता को अपना लो, शुद्ध स्वरूप को अपना लो। इस तरह से हमारे जीव द्वार की चर्चा हुई। हमने बहुत शॉर्ट में पढ़ा, वापस से एक एक शब्द के अर्थ नहीं किए, किंतु इस पूरे अधिकार में इसको अगर आप लोग को टाइम हो तो नीचे इसमें पूरा प्रथम द्वार का सार लिख रखा है, उसे जरूर पढ़ लीजिए एक बार, कि इसमें वास्तव में क्या क्या बातें बताइए कि किस तरह से आत्मा को परद्रव्य से, पर भावों से, गुण भेद से, निर्मल पर्याय से, मलिन पर्याय से अलग बताया। फिर किस तरह से और आगे फिर निश्चय स्तुति, व्यवहार स्तुति का स्वरूप, फिर उसके बाद ज्ञान प्रत्याख्यान का स्वरूप। तो इस तरह से क्या क्या इसमें मुख्य पॉइंट आए आप लोग लिख के रखिए। कल से अगली क्लास से हम अजीव द्वार की चर्चा करेंगे। जब अपन समयसार ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो समयसार ग्रंथ में अमृत चंद्र आचार्य ने तो जीवा जीव द्वार एक ही अधिकार लिखा है, जीव अजीव का मिक्स करके। किंतु जो दूसरी जय सेनाचार्य की टीका मिलती है ना, तो उसमें उन्होंने 2 अधिकार अलग लिखे हैं, जीव अधिकार और अजीव अधिकार, ऐसे 2 अलग अलग अधिकार लिखे हैं। तो ये जय सेनाचार्य के हिसाब से यहाँ पर जीव द्वार खत्म हुआ और अजीव द्वार बहुत छोटा है, 14-15 ही छंद है उसके। तो उसकी चर्चा अब हम अगली क्लास में करेंगे। इसका आप लोग जरूर से एक बार प्रथम अधिकार का सार एक बार जरूर पढ़ ही लीजिएगा, है ना। एक बार कर लेते हैं अपन। आप प्रश्न पूछेंगे तो सब पढ़ के आएंगे। अच्छा ऐसा करूं, ठीक है। तो कल अगली क्लास में पहले अपन प्रश्न पूछ लेंगे, है ना। हाँ पहले मैं प्रश्न पूछूंगी, इसी अधिकार में से थोड़ा सा पढ़ के आना अपन 5-10 मिनट में, 2-3 छोटे छोटे ही प्रश्न मोस्टली इस तरह के पूछूंगी कि इस उदाहरण से क्या सिद्धांत बताया। इसमें बहुत सारे उदाहरण ही उदाहरण आए थे। अच्छा आइडिया दिया ममता जी ने कि इस तरह से आपका भी पढ़। ये जो अपन ने प्रथम अधिकार सार दिया ना, उसको पढ़ लेके आएंगे तो उसमें से भी ले सकते हैं आप। हाँ उसमें से भी, और जो भी इसमें भी उदाहरण दिए थे ना, तो उस तरह से उदाहरण से भी क्या सिद्धांत अपने पढ़ा वैसा 10 मिनट पढ़ के फिर अजीव द्वार शुरू करेंगे, ठीक है ना। अभी एक बार जिनवाणी, हाँ नहीं, रिवीजन हो जाएगा इससे। हाँ नहीं नहीं सही, रिवीजन हो जाएगा इससे। सही बात है एकदम। तो अभी जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, समय भी हो गया है खत्म, अब बंदी हो जाएगी 1 मिनट में। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ
को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेंद्र।